ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः शेषे महापुराण सप्तम वायव्य संहिता पूर्वभागे 30 ऋषे ऊचु चरितानि विचित्राणि ग्रहाणि गहनानि च दुर्विज्ञेयानि देवेष्व मोहयन्ति मनांसिनः शिवयो सत्त्वसंबन्धे न दोष उपलभ्यते चरिते प्राकृतो भावस्तयोरपि विभाव्यते ब्रह्मादयोऽपि लोकानां सृष्टिस्थित्यनन्तहेतवः निग्रहानुग्रहो प्राप्य शिवस्य वशवर्तिनः शिवः न कस्यापि निग्रहानुग्रहास्पदम् अतो नायतमैश्वर्यं तस्यैवेति विनिश्चितं यज्ञेव मीदृशैश्वर्यं ततो स्वातन्त्र्यलक्षणं स्वभावसिद्धं च तस्य मूर्तिमत्तास्पदं भवेत् न मूर्तिष्वस्वतन्त्रस्य घटते मूलहेतुना मूर्तेरपि च कार्यत्वात् तत्सिद्धि स्यादहेतुकी सर्वत्र परमो भावो परमश्वान्य उच्यते परमापरमो भावो कथमेकत्र संगतो निष्फलो हि स्वभावो स्य परमः परमात्मनः स एव सकलः कस्मात् स्वभावो हाविपर्ययः स्वभावो विपरीत स्वतन्त्रः स्वेच्छया यदि न करोति किमीशानो नित्यानित्य विपर्ययम् मूर्तात्मा सकलः काश्वित्स चान्यो निष्कलः शिवः शिवेनाधिष्ठितः श्वेति सर्वत्र लघु कथ्यते मूर्तयात्मेव तदा मूर्तिः शिवस्यास्य भवेदिति तस्यां मूर्तो मूर्तिमतो पारतन्त्रयं हि निश्चितम् अन्यथा निरपेक्षेण मूर्तिः स्वीक्रियते कथं मूर्तिस्वीकरणं तस्मान् मूर्तो साधे फलेपसया न हि स्वेच्छा शरीरत्वं स्वातन्त्र्यापोपपद्यते स्वेच्छेव तादृशी पुंसां यस्माकर्मानुसारिणी स्वीकर्तुं स्वेच्छया देहं हातुं च प्रभवन्तयुत ब्रह्मादयः पिशाचान्तः किं ते कर्मातिवर्तिनः इच्छया देहनिर्माणमेन्द्रजालोपमं विदुः अणिमादिगुणैश्वर्य वशीकारान्तिक्रमात् विश्वरूपं ददद्विष्णु दधीचेन महर्षिणा युज्यता समुपलब्धस्तद्रूपं दधता स्वयं सर्वस्मादधिकस्यापि
शिवस्य परमात्मनः शरीरवतयान् यात्म साधर्म्यं प्रतिभाति नः सर्वानुग्राहकं प्राहुः शिवं परमकारणं स निग्रहाति देवानां सर्वानुग्राहकः कथं चिच्छेद बहुशो देवो ब्रह्मणः पञ्चमं शिरः शिवनिन्दां प्रकुर्वन्तं पुत्रेति कुमतेर्हठात् विष्णोरपि नृसिंहस्य रभसा शरभाकृतिः बिभेद पदयामाक्रम्य हृदयं न खरे खरेः देस्त्रीषु च देवेषु दक्षस्याध्वरकारणात् वीरेण वीरभद्रेण न हि कश्चिददण्डितः पुरत्रयं च सस्त्रीकं सदैत्यं सह बालकैः शणैनेकेन देवेन नेत्राग्नेरिन्धनीकृतं प्रजानां रतिहेतुष्व कामो रतिपतिः स्वयं क्रोशतामेव देवानां हुतो नेत्र हुताशने गावश्वकाश्विद दुग्धोदम् स्रवन्तयो मूर्धनि खेचराः सरुषा प्रेक्षय देवेन तत्क्षणं भस्मसात्कृता जलन्धरासुरोदीर्णा श्वक्रीकृत्य जलं पदा वदद्वानन्तेन यो विष्णु चिक्षेप शतयोजनं तमेव जलसन्धायि शूलेनैव जघांसः तचक्रं तपसा लब्ध्वा लब्धवीर्यो हरि सदा जिघांसतां सुरारीणां कुलं निर्घीणचेतसां त्रिशूलेनान्धकस्योरः शिखिनेवोपतापितं कण्ठात् कालागनां सृष्ट्वा दारकोऽपि निपातितः कौशिकीं जनयित्वा तु गौर्या सत्त्वा ककोशगोचरां शुभः सह निशुम्भेन प्रापितो मरणं रणे श्रुतं च महदाख्यानं स्कन्धे स्कन्धसमाश्रयात् वदार्थे तारकाख्यस्य दैत्येन्द्रस्येन्द्रविद्विषः ब्रह्मणाभ्यर्थितो देवो मन्दरातः पुरं गतः विहृत्य सुचिरं देव्या विहारातिप्रसङ्गतः रसां रसातलं नीतामिव कृत्वा भिदां ततः देवीं च वक्षयंस्तस्यां स्ववीर्यमतिदुर्वहम् अविसृज्य विसृज्याग्नो हविः पूतमिवामृतं गङ्गादिष्वपि निःक्षिप्य वहिद्वारा तन्दशतः तस्माहृत्य शनके स्तोकमितस्ततः स्वाहया कृतिकारूपात् स्वभर्तारं माणया
सुवर्णीभूतया न्यस्तं मेरोशरवणे क्वचित् सन्दीपयित्वा कालेन तस्य भासा दिशो दश रजयित्वा गिरीन् सर्वान् काञ्चनीकृत्य मेरुणा ततश्वीरेण कालेन सज्जाते तत्र तेजसी कुमारेषु कुमाराङ्गे कुमाराणां निदर्शने तच्छेषवं स्वरूपं च तस्य दृष्ट्वा मनोहरं सह देवासुरे लोके विस्मिते च विमोहिते देवोऽपि स्वयमायातः पुत्रदर्शनलालसः सह देव्या कमारोप्य ततोऽस्य स्मेरमाननं पीतामृतमिव स्नेह विवशेन्नान्तरात्मना देवेष्वपि च पश्यस्तु वीतरागे स्तपस्विभिः स्वस्य वक्षः स्थले स्वेरं नर्तयित्वा कुमारकम् अनुभूय च तत्क्रीडां सम्भाव्य च परस्परं स्तन्यमाज्ञापयन् देव्या पाययित्वा मृतोपमम् त्वावतारो जगतां हितायेत्यनुशास्य च स्वयं देवश्वदेवी च न तृप्तिमुपजग्मतुः ततः शक्रेण सन्धाय बिभ्ययता तारकासुरात् कारयित्वाभिषेकं च सेनापतये दिवोकसां पुत्रमन्तरतः कृत्वा देवेन त्रिपुरद्विषः स्वयमन्तरितेनेव स्कन्दमिन्द्रादिरक्षितं तच्छक्त्वा क्रोचमेदिन्या युधिकालाग्निकल्पया छेदितं तारकस्यापि शिरः शक्रभियासः स्तुतिं चक्रुरविशेषेण हरिधात्रमुखाशुरा तथा रक्षोधिपः साक्षाद्वावरो बलगर्वितः उद्वरन् स्वभुजैर्दीर्घे कैलासं गिरिमात्मनः तदा गोसहमानस्य देवदेवस्य शूलिनः पादाङ्गुष्ठपरिस्पन्दान् ममज्ज मृदितो भुवि बटोः केनचिदर्थेन स्वाश्रितस्य गतायुषः त्वरया गत्यदेवेन पादान्तं गमितोऽन्तकः स्ववाहनं विज्ञाय वृषेन्द्रं वडवालनः सगलग्रहमानीतस्ततो सत्येकोदकं जगत् अलोकविदितेस्ते रवृतेरानन्दसुन्दरे अङ्गहारक्रमेणेदं सकृचालितं जगत् शान्त एव सदा सर्वं
नुग्रहाति चेच शिवः सर्वाणि पूरये देवे कथं शक्तेन मोचयेत् अनादिक कर्म वैचित्र्यम् नात्र नियामकं कारणं खलु कर्मापि भवेदीश्वरकारितं किमत्र बहुनोक्तेन नास्तिकयं हेतुकारकं यथा हाशु निवर्तेत तथा कथय मारुत इति श्री महापुराणे सप्तयां वायवीय संहितायां पूर्वभागे शिवतत्त्वप्रश्नोनां 30वां अध्यायः। 30वां अध्याय हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, शिवजी के चरित्र विचित्र, ग्रहण करने योग्य, गहन, देवों द्वारा भी कष्ट से जानने योग्य है। वे हम सबके मनों को मोहित कर देते हैं। शिव शिवा के तत्व के संबंध में कोई दोष नहीं मिलता। उनके चरित्रों में प्राकृतिक भाव रहता है। यद्यपि ब्रह्मा आदि भी प्रजाओं की उत्पत्ति, पालन, विनाश करते हैं, परंतु वे निग्रह, अनुग्रह को पाकर शिव के वश में रहते हैं। शिव पर किसी के निग्रह, अनुग्रह का अधिकार नहीं है। इसलिए शिव का ऐश्वर्य निश्चय ही किसी के अधीन नहीं है। इस प्रकार का ऐश्वर्य ही इनकी स्वतंत्रता का लक्षण है। अतः इनकी मूर्तिमत्ता स्वभाव सिद्ध है। संसार का मूल कारण होने से स्वतंत्र की मूर्ति नहीं हो सकती। मूर्ति के कार्यत्व होने से अकारण उसकी सिद्धि कैसे हो सकती है। उनका सर्वत्र परम निर्गुण भाव कहा और परम स्वतंत्र होता है। अतः सगुण निर्गुण एक ही में कैसे हो सकते हैं। परम परमात्मा का स्वभाव निर्गुण है, फिर वह अपने स्वभाव के विपरीत सगुण कैसे हो सकता है। स्वतंत्र की इच्छा से यदि उसका स्वभाव विपरीत हो जाए तो वह ईशान अपने नित्य रूप को अनित्य क्यों नहीं करता। मूर्त रूप जो सगुण है वह निर्गुण शिव से भिन्न है। यह सब सर्वत्र शिव से ही व्याप्त है। मूर्तयात्मक शिव की ही मूर्ति हो सकती है। तब भी शिव मूर्ति में वह मूर्तिमान निसंदेह परतंत्र भी हो सकता है, नहीं तो निरपेक्ष उन्होंने अपनी मूर्ति कैसे स्वीकार की। इससे सिद्ध होता है कि वे किसी फल प्राप्ति की इच्छा से मूर्ति को स्वीकार करते हैं, नहीं तो स्वतंत्र देव को स्वेच्छा से शरीर धारण करना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। पुरुषों की इच्छा उनके कर्मों के अनुसार होती है। अपनी इच्छा से देह धारण करना और छोड़ना, यह कार्य के लिए ब्रह्मा से लेकर पिशाच पर्यंत समर्थ हैं। क्या वे कर्मों के वश में हैं? इस इच्छा से देह निर्माण तो इंद्रजाल जैसा कहा गया है, क्योंकि अणिमा आदि ऐश्वर्यों को वश में करने से ऐसा हो सकता है। दधीचि ऋषि के साथ युद्ध करते हुए विष्णु ने जब विश्व रूप धारण किया तो उन्होंने विष्णु को उल्हाना दिया था। परमात्मा शिव का सबसे अधिक ऐश्वर्य होने से यदि वे शरीर धारण करें तो हमको वे भी दूसरों के समान लगेंगे। परम कारण शिव जी को सब पर कृपा करने वाला कहा गया है। वे देवताओं का निग्रह करते हैं, अतः वे सबके अनुग्राहक कैसे हो सकते हैं। शिव जी ने ब्रह्मा का वह 5वां सिर काटा जो पुत्र होकर भी शिव निंदा कर रहा था। वह विष्णु के निसिंह रूप को 8
पैरों वाले शरभ ने पैरों से दबाकर नखों से उनके हृदय को चीर कर शांत किया। दक्ष के यज्ञ में वीरभद्र ने देवों तथा उनकी स्त्रियों सहित सबको दंडित किया। शिवजी ने पूर्व दैत्य के तीनों पुरों को स्त्री बालक आदि सहित एक क्षण में जला दिया। प्रजाओं की रति के कारण रतिपति कामदेव को देवताओं के रोकने पर भी शिवजी ने अपनी नेत्राग्नि से जला दिया। आकाश में विचरण करने वाली उन गायों को जो उनके सिर पर दूध गिराती थीं, उन्हें क्रोध से देखकर भस्म कर दिया। जलंधर नामक असुर ने पैर से जल को चक्राकार बांध दिया और अनंत से विष्णु को बांधकर 100 योजन फेंक दिया। उस जलंधर को शिवजी ने त्रिशूल से मार दिया। उन शिवजी से तपस्या द्वारा चक्र को पाकर विष्णु शक्तिशाली हुए। निर्दयी मन वाले देव शत्रुओं को त्रिशूल से मारते हुए शिवजी ने अंधकासुर को बाण से मारा। कंठ से कालरूप वाली स्त्री को पैदा कर दारक को मारा। गौरी की त्वचा में से कौशिकी को पैदा कर युद्ध भूमि में शुंभ निशुंभ को मार डाला। यह स्कंद पुराण की कथा में स्कंद जी से हमने सुना। इंद्र के शत्रु तारक नामक दैत्य को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने मंदिर के भीतर गए हुए महादेव जी से प्रार्थना की थी। बहुत समय तक देवी के साथ अत्यधिक विहार करने से पृथ्वी को पाताल में चली गई है। ऐसा प्रकट करते हुए देवी को ठक्कर अपने वीर्य को उनकी योनि में न छोड़कर पवित्र अमृत को की भांति शिवजी ने उस वीर्य को अग्नि में छोड़ दिया। अग्नि ने उसे गंगा आदि में डाला। वह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इधर उधर से ले। स्वाहा ने कृतिका रूप से अपने पति के साथ रमण करती हुई उसने स्वीकार किया। फिर वह मेरु पर्वत में शर कणों में सुवर्ण के समान रखा गया। कुछ समय के बाद उसके प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो गईं। मेरु ने सभी पहाड़ों को सोने जैसा बना दिया। कुछ समय बाद वह तेज कुमारों के आदर्श स्वरूप सुकुमार कुमार हो गया। उसके उस मनोहर बाल रूप को देखकर देवता तथा असुर सब चकित और मोहित हो गए। पुत्र को देखने की इच्छा से देवी के साथ महादेव जी आए। उसे देवी की गोद में रखकर उसके हसमुख मुख को देखकर अमृत पान किए हुए की भांति विवश अंतरात्मा से देवता तथा वीतराग तपस्वी भी देखने लगे। अपने हृदय में कुमार को नचाकर और आपस में उसकी क्रीड़ाओं की संभावना करके उस बालक को माता के दूध पीने की आज्ञा दी और उसे अमृतोपम दूध पिलाकर तुम्हारा अवतार संसार के कल्याण के लिए हो, ऐसा कहकर भी शिव पार्वती तृप्त नहीं हुए। तब तारकासुर से डरते हुए इंद्र से सलाह कर देवताओं के सेनापति पद पर उनका अभिषेक करके त्रिपुरारी ने पुत्र को हटा करके युद्ध में कालाग्नि के समान क्रौंच विदारिणी शक्ति कुमार को देखकर इंद्र को सुरक्षित कर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र के भय के साथ तारकासुर का सिर कुमार ने उस शक्ति से काट दिया। तब ब्रह्मा विष्णु आदि देवता स्तुति करने लगे। बल गर्वित राक्षस राज रावण ने अपनी बलवान भुजाओं से कैलाश को उठाया। तब शूलधारी
देव देव शिवजी ने पैर के अंगूठे से उस रावण को भूमि में मसल दिया। अपने आश्रित किसी बटु के मर जाने पर महादेव स्वयं वहां शीघ्र आए। तब यमराज ने उन्हें प्रणाम किया। अपने वाहन वृषेंद्र को न जानकर शिवजी वडवानल को ही गला पकड़कर ले आए। उस समय जलमय हो गया था और वे आनंददायक घटनाएं जो लोक प्रसिद्ध नहीं है, उनमें केवल अंगों को चलाने मात्र से संसार को अनेक बार चलायमान कर दिया। यह निर्गुण में कैसे संभव है? यदि शिव शांत होकर ही सबके ऊपर सदा अनुग्रह करते हैं, समर्थ होकर सबको एक बार मुक्त क्यों नहीं कर देते? यदि आप कहें कि प्रारब्ध कर्म रहने से सब एक साथ कैसे मुक्त हो सकते हैं, तब कर्म भी तो ईश्वर के ही कराए हैं। हे वायुदेव, अधिक कहने पर नास्तिकता ही इसमें हेतु है, जिससे यह संदेह दूर हो वैसा उपदेश कीजिए। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में शिव तत्व प्रश्न नामक 30वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।